एक 30 साल का लड़का दुनिया में निकलता है अपने सपनों के साथ, अपनी ख्वाहिशों को लेकर कामयाब होने के लिए, दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए बहुत दूर निकल जाता है। मगर एक दिन उसको घर से बुलावा आ जाता है और वो सब कुछ छोड़कर, यानी वो सपनों का शहर छोड़कर, कामयाबी का स्थान छोड़कर, जहाँ उसको उम्मीद होती है, होप होती है कि यहाँ पर मेरे जो विज़न है, जो मेरे सपने हैं, पूरे होने का स्थान, यूं ही बुलावा आता है। ख्वाहिशों का स्थान, कामयाब होने का स्थान, शहर, जगह को छोड़कर घर को वापसी करता है अपने रंग बिरंगे कपड़ों के साथ जो उसने अपने साथ लिए होते हैं। फिर वो कपड़ों का बैग उठाता है और अपने घर के लिए ट्रेन लेता है, जो सीधी घर की बुलाहट की तरफ जाती है। और वो ट्रेन में सफ़र करता लोगों की मदद करता है, मगर अचानक एक सुनसान रास्ते में जो उसके कपड़ों का बैग होता है उसको आगे से कोई फेंक देता है। जो एक ट्रेन की कोच यानी डिब्बा होता है, जिसको हम बग्गी भी कहते हैं, वो उसके पीछे होता है और आगे से, यानी लड़का बग्गी के पीछे होता है, पीछे के स्थान में बैठा होता है और आगे से उसके कपड़ों का बैग फेंक दिया जाता है। और बैग फेंकते ही उसको जो नज़र आता है, कपड़े होते हैं वहाँ बिखर जाते हैं। वो उसी वक्त जब देखता है कि मेरे कपड़ों का बैग फेंक दिया गया है, देखते ही चलती ट्रेन से जंप कर देता है। चलती ट्रेन से जो अभी चली ही होती है, तो उससे वो जंप कर देता है। तो कपड़ों को देखकर ट्रेन से यानी जंप कर देता है, तो खासकर उसके रंग बिरंगे कपड़े, जिसमें पीला रंग उसको बहुत पसंद है, और वहाँ से लिफाफा उठाता है जहाँ कपड़े बिखरे होते हैं और उन कपड़ों को, अपने रंग बिरंगे कपड़ों को उस लिफाफे में डालता है। कपड़ों को देखता है तो उसको लिफाफे में डालता है और पास के शहर को भागता है। फिर ट्रेन को पकड़ने के लिए उसी कपड़ों के साथ, कपड़े नहीं छोड़ता वो, उसी कपड़ों के साथ, और जब वो शहर से भागता है कि शायद शहर से ट्रेन पकड़ी जाए, शहर के ज़रिए से कपड़ों के साथ, तो आगे एक देखता है कि बहुत भयानक रोड पर ट्रक का एक्सीडेंट हुआ होता है। तो वहाँ से निकलता है, फिर वो ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर जो ट्रेन में उसकी जान पहचान का होता है, वो उसको फ़ोन लगाता है कि किसी तरह से इस ट्रेन को रोको, ये मेरी बुलाहट की ट्रेन है, तो इसको रुकवाओ। मगर वो नहीं रुकती। अब इस जो ये तमसील है, ये जो स्टोरी है, इसका आत्मिक तर्जुमा क्या है, स्पिरिचुअल तर्जुमा क्या है? 30 साल का नौजवान, वो जो दुनिया में नाम कमाने के एक बड़े विजन के साथ निकलते हैं कामयाब होने के लिए, मगर घर की बुलाहट यानी
उनको खुदा की बुलाहट है, खुदा की बुलाहट है मसीह यीशुआ के नाम में। और वो ट्रेन जो है वो खुदा के घर को जाने का एक रूहानी सफर को दर्शाती है। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, यानी राह, हक, जिंदगी का सफर, बुलाहट। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। यीशु ने उसे कहा कि राह और हक, जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता, यानी बुलाहट। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। ईमान का रूहानी सफर है वो ट्रेन जिसमें हम बुलाहट सुन भी लेते हैं और खुदा के घर को चल भी पड़ते हैं, मगर खुदा के साथ हम संपूर्ण तौर पर अपनी ख्वाहिशों यानी दुनिया की ख्वाहिशों का इनकार नहीं करते। वो जो 30 साल के लड़के के कपड़े हैं, रंग बिरंगे कपड़े, वो उसके वो ही सपने हैं, ख्वाहिशें हैं जो दुनिया में लेकर निकला था। तो उसने सोचा दुनिया में तो पूरी नहीं हुई, तो क्या होगा, इसको ईमान के सफर में साथ ले लेता हूं। वो अपनी दुनिया का जो सपनों की दुनिया है, ख्वाहिशों का स्थान है, वो तो छोड़ देता है बुलाहट की वजह से, कॉलिंग की वजह से, मगर वो अपनी ख्वाहिशों को नहीं छोड़ता। स्थान छोड़ दिया है लेकिन ख्वाहिश को नहीं छोड़ा। मगर वो अपनी ख्वाहिशों को कहां पर पूरा करना चाहता है? बुलाहट के साथ खुदा में, कि वहां नहीं तो यहां। मगर वो अपनी ख्वाहिशों को नहीं छोड़ना चाहता। वो कपड़े जो रंग बिरंगे वो ख्वाहिशों को दर्शाते हैं। वो बुलाहट में, ईमान के सफर में चलना तो चाहता है मगर अपनी ख्वाहिश के साथ, अपने सपनों के साथ। तो खुदा ने कहा ख्वाहिशों से भरी, जो सपनों से भरी दुनिया का स्थान है, वो तो तुम बुलाहट आते ही छोड़ आए, मगर ख्वाहिशें नहीं छोड़ना चाहते। और जब वो कपड़े ईमान के सफर में ट्रेन में चलते हैं, बाहर फेंक दिए जाते हैं। यानी बुलाहट के सफर में ख्वाहिशें भी छोड़नी पड़ेगी। सिर्फ ख्वाहिशों का स्थान नहीं, यानी कहने का मतलब स्थान बदला है, ख्वाहिशें नहीं बदली। जगह बदली है, ख्वाहिशें नहीं बदली। लेकिन वो बैग बाहर फेंक दिया जाता है तो वो भी उनके साथ ही बाहर निकल जाता है ईमान के सफर में। यानी ट्रेन से वो जंप कर देता है। किन के लिए? उन कपड़ों के लिए, यानी अपनी ख्वाहिशों के लिए। जो दुनिया में ख्वाहिशें पूरी करने निकलते हैं और सोचते हैं कि दुनिया में नहीं हुई, खुदा में हो जाएंगी। जो ख्वाहिशों के वसीले चलते हैं, उनका चलने का जो आधार है वो खुदा की मर्जी नहीं है, बल्कि उनकी अपनी ख्वाहिशें हैं। और ट्रेन छूट जाती है, यानी वो घर नहीं पहुंच पाता। इसी तरह जिन नौजवानों को खुदा के घर की तरफ से बुलाहट है, वो ख्वाहिश का स्थान तो छोड़ देते हैं, मगर वो अपने सपने और ख्वाहिश नहीं छोड़ना चाहते खुदा की बुलाहट में भी। मगर खुदा के सफ़र में ख्वाहिशों की, सपनों की कोई जगह नहीं। और वो आपको भी, हर एक नौजवान को भी इस सफ़र से खारिज करवा देगी वो ख्वाहिश, और वो बुलाहट
छूट जाएगी। और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को, सुनिए, जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को और उसकी रगबातों, यानी वो कपड़े जो दर्शाते हैं वो जिस्म और जिस्म की रगबातें और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। एक सोमे से दो तरह का पानी नहीं, एक नौकर दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। हम बेजा फकर करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं ना एक दूसरे से जलें। पैसे का जो दौलतमंद होना चाहता है, खुदा में दौलतमंदी खिदमत नहीं कर सकता। जो दौलतमंद होने आया खुदावन में, वो तो जा पैसे के लिए खिदमत करेगा, पैसे की खिदमत करेगा, या फिर खुदा की, या खुदा की मर्जी के मुताबिक खिदमत करेगा। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचानी चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे वास्ते अपनी जान खोएगा वो उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा। इस लड़के ने क्या किया, ट्रेन से जंप कर दिया। या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। उस वक्त से यस्सु ने मनादी करनी और यह कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमौन को, अब शमौन की बुलाहट देखिए जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो मछलियों के पकड़ने वाले थे। ये मछलियों के पकड़ने वाले थे। और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ। बुलाहट आ गई तो मैं तुम्हें आदमियों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। क्या छोड़कर? जाल छोड़कर पीछे हो लिए। जाल साथ लेकर नहीं, जाल छोड़कर। जाल छोड़ना पड़ेगा। इन बातों के बाद यस्सु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया। अब पतरस ने यह नहीं सोचा कि जाल भी साथ ले लेता हूं, जब किसी झील के किनारे यस्सु मनादी करेंगे तो मैं जब वक्त लगेगा तो मछलियां पकड़ लिया करूंगा। जाल छोड़ करना है, जाल छोड़ना पड़ेगा। इन बातों के बाद यस्सु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया। अब जी उठने के बाद, और इस तरह जाहिर किया, शमौन पतरस और तोमा जो तमाम कहलाता है, और नतनिएल जो काना गलील का था, और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से दो और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूं। इसने फिर जाल पकड़ा, मछली के शिकार को निकल गया। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर किश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और सुबह होते ही यस्सु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यस्सु है। बस यस्सु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं।
उसने उनसे कहा कि किश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यस्सु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद है, कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द डोंगी पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तकमीनान 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता, तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शिमोन पतरस से कहा कि ए शिमोन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तो मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा कि ऐ शिमोन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने दोबारा उससे फिर कहा कि ऐ शिमोन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? वो बोला, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तो मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा कि ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, तो मेरी भेड़ें चरा। पतरस की तरह छोड़ा हुआ जाल साथ लेकर मत चलिए, फिर से दोबारा मत उठाइए। खुदा में चलते वक्त अपना जाल साथ लेकर मत चलिए कि खुदा में भी चलेंगे जो खुदा ने कहा है और साथ में मछलियां भी पकड़ेंगे। अगर आपको खुदा की बुलाहट है मसीह यीशु में, तो अगर 30 साल के नौजवान की तरह खुदावंद की बुलाहट है आपको, तो जो दुनियावी सपने हैं उसको खुदा में मत लेके जाओ। जो दुनियावी ख्वाहिशें आपकी कभी थी उसको खुदा में मत लेके जाओ। तो सपनों को छोड़ दीजिए वहीं पर जहाँ पर सपनों का स्थान है। सपनों के स्थान से ख्वाहिशों के स्थान से साथ नहीं लेकर आना। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो
एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, यानी जिंदगी बेटे की रूह में, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट में दाखिल होना चाहता है, तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा, ये कि खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाहत में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाहत में दाखिल हो, यानी न्यू सृष्टि में, न्यू क्रिएशन में। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और बोले कि फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में, न्यू क्रिएशन में, नई सृष्टि में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 तख्तों पर बैठकर इज़राइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे, क्योंकि वो छोड़ नहीं पाएंगे। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा, और उन्हें खुदा की बादशाहत की मनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उनसे कहा कि राह के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, ना 2 कुर्ते रखना। लेकिन इस 30 साल के नौजवान ने क्या नहीं किया? कपड़ों का बैग नहीं छोड़ा इसने, यानी ख्वाहिशें नहीं छोड़ी। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। ये कौन बोल रहा है? शाऊल। शाऊल कौन है? पौलुस। इज़राइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूं, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूं, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था, क्योंकि शरीयत ने आज तक किसी चीज को कामिल नहीं किया। कामिल करने वाला एक ही है, ईमान के बानी, और कामिल करने वाले मसीह यशुआ को ताकते रहे। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यशुआ को ताकते रहे, और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, यानी 10 हुक्मों को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी, उनको मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। मसीह में नफा की चीजों को नुकसान समझना पड़ेगा, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यस्सु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब सब चीज़ों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सारी चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं,
ताकि मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, जो 10 हुक्मों की तरफ से, मूसा की शरीयत की तरफ से है, उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। यह गरज नहीं कि मैं पा चुका हूं या कामिल हो चुका हूं, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यस्सु ने मुझे पकड़ा था। अब भाइयों, मेरा यह गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यस्सु में ऊपर बुलाया है। बस हम में से जितने कामिल हैं यह ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बाहर हाल जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के मुताबिक चले। अब भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हाकिम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशरफ नहीं बुलाए गए। बस ए पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल सरदार काहिन यस्सु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं। बस ए भाइयों, अपने बुलावे और बरगुज़ीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उन्हें बुलाया भी। पहले क्या किया? मुकर्रर किया, फिर बुलाया, और जिन्हें बुलाया और उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। मैं ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके मुताबिक चलो। निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यस्सु में ऊपर बुलाया है, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो जो तुम्हें अपनी बादशाहत और जलाल में बुलाता है। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की ज़िंदगी पर कब्ज़ा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था, और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीले से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की मुआफ़ी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादे के बामुजीब अब्दी मिरास को हासिल करें। लेकिन तुम एक बरगुज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फ़िरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मतों जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतालिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीले से इनायत की, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया। यीशु में आप सबों की सलामती हो।